पेज 109 शॉर्ट सेल्स एंड पोजीशंस। सबसे पहले ना ये समझते हैं शॉर्ट सेल क्या होता है, ठीक है। एक मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे लगता है कि प्राइसेस ऊपर जाने वाला है, ठीक है, 100 रुपये का है, एक दिन के अंदर अंदर 110 कर जाएगा, तो आप क्या करोगे? पहले बाय करोगे और फिर बेचोगे, राइट। बट अगर आपको ये लग रहा है श्योर, काफ़ी सर्टेनिटी के साथ, आपके एनालिसिस के हिसाब से, जो कि बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में, बट अगर आप करते हो और 100 रुपये का एक स्टॉक है, आपको लगता है कि ये आज नीचे जाने वाला है, कुछ तो एक न्यूज़ आने वाला है, गवर्नमेंट का कुछ इलेक्शंस है ये, और आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, पॉसिबिलिटी है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे? बाय और सेल तो करने का सवाल ही नहीं उठता। आप 100 पे खरीद के नीचे जाएगा तो लॉस हो जाएगा, बाय करके सेल करोगे तो लॉस होगा। लेकिन क्या अगर आप पहले सेल कर दिया, आपने 100 रुपये में सेल कर दिया और फिर आप बाय कर सकते हो, तो प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट बहुत लोगों को डाउट ये हो जाता है कि यार सेल करने के लिए हमारे पास स्टॉक तो होना चाहिए ना, लेकिन स्टॉक ही नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या करना होता है। ये सब पॉइंट्स अगेन टेक्स्ट बुक में नहीं है, हम लोग को एक मार्जिन अकाउंट बनाना पड़ता है अगर हम लोग को शॉर्ट सेल करना है। तो शॉर्ट सेल मतलब क्या? किसी से बोरो करके बेच के वही दिन खरीदना है। हमेशा याद रखना, शॉर्ट सेलिंग है ना, हमेशा इंट्राडे पे होता है, एक दिन पे ही होता है। उसका मैं रीजंस आपको बताऊंगा कि क्यों इंट्राडे में कराते शॉर्ट सेल, ठीक है। जो हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, ये सब इंट्राडे पे होता है। क्या करना पड़ता है? हम लोग को मार्जिन अकाउंट बनाना पड़ता है, कुछ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा, उतना पोस्ट करना पड़ता है ब्रोकर के साथ, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल बहुत सिंपल वे से बताऊंगा, शैलेश और धवल का लेके। ये भी मैं बताऊंगा कि इफ नॉट फॉलोड ये सब क्या है एग्जैक्ट डिटेल में। एग्जाम्पल सिंपल है, एक स्टॉक है 100 रुपये का, ठीक है। शैलेश के पास स्टॉक नहीं है हाथ में, धवल के पास वो स्टॉक है 100 रुपये का। धवल का व्यू पॉइंट ये है कि मेरे को शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं करना है, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ना है। आईटीसी फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोग लॉन्ग टर्म पकड़ते हैं उसके लिए, बराबर, लॉन्ग टर्म होल्ड है धवल का पर्सपेक्टिव। बट शैलेश को कैसे? नहीं यार, मेरे को लग रहा है आज नीचे जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा? प्राइस नीचे गिरेगा एक दिन के लिए, अगर शॉर्ट टर्म बोल रहा है। शैलेश के पास स्टॉक है क्या? नहीं। धवल के पास स्टॉक है, डन। कितने का स्टॉक है? 100 का। तो अभी कैसे ये प्रोसेस वर्क करता है? शैलेश को स्टॉक है ना धवल से लेना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? धवल से बोरो करना पड़ेगा। शैलेश का व्यू पॉइंट क्या है? कि स्टॉक प्राइस गिरने वाला है, व्यू दैट द स्टॉक प्राइस वुड फॉल। धवल ओन्स द स्टॉक एंड उनका मे बी पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का होगा, अगर इंडिविजुअल का कर रहे तो, ठीक है। शैलेश क्या करने वाला है? धवल से बोरो करेगा स्टॉक। बोरो कितने में करेगा? 100 पे। अभी उसके बदले में धवल को कितना देना पड़ेगा? 100 से ज़्यादा देना पड़ता है। हमेशा याद रखो, शॉर्ट सेलिंग में ज़्यादा देना पड़ता है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, वो होल्ड पे रखते हैं। बोरो किया स्टॉक फ्रॉम धवल, कितना देना पड़ेगा? धवल शैलेश को स्टॉक देंगे, शैलेश को कितना देना पड़ेगा? 100 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, प्लस 50 मार्जिन पे इन मार्जिन अकाउंट। समझ में आया? मतलब धवल को कितना देना पड़ेगा शैलेश को? 100 प्लस 100 का 50%, मतलब 50 रुपया। अगर 200 रहता, 200 का स्टॉक रहता तो कितना देना पड़ता? 200 प्लस 200 का 50% मतलब 100, तो टोटल कितना? 300। बट ये सिंस 100 का है तो कितना दे रहे हैं? 150। अभी शैलेश के हाथ में आ गया स्टॉक। शैलेश ने क्या किया? बोरो किया स्टॉक। नाउ शैलेश ओन्स द स्टॉक जो बोरो किया है, एंड धवल को कितना मिला है? 150 मिला है। पहले धवल का पर्सपेक्टिव जानते हैं। धवल वो 150 पे एक दिन पे कमाएगा इंटरेस्ट रेट्स, बराबर है कि नहीं? अज्यूम करते धवल 3 रुपया कमाता है एक दिन में, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, एक दिन में 3 रुपया मतलब 2% हो गया। आइडियली बहुत कम रहता है, ये मैं आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए इतना ज्यादा बताया, नहीं तो आइडियली कितना रहेगा पता है? 150 पे 0.01 रुपी, उतना ही होता है। कितना होता है? 0.01। बट अभी यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ करके मैंने 3 रुपया लिया है, ठीक है ना? ये क्लियर है? अभी ये 3 रुपया धवल ने कमाया, बराबर, किसके पैसे पे? शैलेश के पैसे पे। अभी धवल ये जो 3 रुपया है ना, या तो वो खुद ही रख सकता है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो धवल मोस्टली खुद के पास ही रखेगा, ये 3 रुपया देगा नहीं वापस शैलेश को। बट अगर शैलेश एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एक कंपनी है, तो 3 रुपये में से मे बी 1 रुपया शैलेश को वापस दे देते हैं और 2 रुपया खुद रखते हो आप।
तो जो 1 रुपया आप साइलेज को वापस देते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट रिबेट। समझ में आया वो टर्म का मतलब, शॉर्ट रिबेट का? अभी हम लोग साइलेज के पर्सपेक्टिव पे आते हैं। धवल का पर्सपेक्टिव हो गया, समझ में आ रहा है ना दोनों का पर्सपेक्टिव। अभी साइलेज केस में क्या हो रहा है? विल हैव टू गिव हिम ऑल एज कोलैटरल प्लस 50, जो मैंने बोला था। अभी साइलेज का व्यू पॉइंट सही होता है, अज्यूम करो। क्या हो जाता है? स्टॉक प्राइस सीधा वो दिन गिर जाता है। कितने पे गिर जाता है? 50 रुपए पे। एंड ऑफ द डे के पहले साइलेज क्या करता है? खरीद लेता है वापस स्टॉक। खरीद के क्या कर देता है? धवल को वापस दे देता है। कितना प्रॉफिट कमाया? कितना प्रॉफिट कमाता है साइलेज? 50 रुपए का। सिंपल, 50 प्लस ये 1 रुपया जो मिलता है उसको। बट मेजरली यहाँ पे कितना कमाया? 50। एंड ऑब्वियसली बाकी तो आपको वापस देना ही पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? ये जो 150 है वो वापस करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि आपको तो दे दिया ना स्टॉक। समझ में आया? अभी प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम तब है साइलेज को अगर 100 पे वो शॉर्ट करता है। शॉर्ट करता है मतलब बोरो करके बेचता है। शॉर्ट का मतलब समझ में आया? शॉर्ट का मतलब ये होता है कि साइलेज के पास स्टॉक नहीं है, वो बोरो करता है और बेचता है। तुरंत बोरो करता है और बेचता है, उसको शॉर्ट बोलते हैं। अगर 100 के जगह, अभी मेरे को एक बात बताओ, मैक्सिमम प्रॉफिट साइलेज का कितना होगा? 99, 1 रुपये तक गिरेगा स्टॉक, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है ना। लॉस कितना हो सकता है उसका? अनलिमिटेड हो सकता है। इसके लिए ना हमेशा मार्जिन्स जो होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट हमेशा 100 प्लस 850 रुपीज़ होता है, मतलब हाफ द अमाउंट ऑफ द स्टॉक। स्टॉक अगर 100 का है, 100 तो देना ही पड़ेगा, 100 के ऊपर और उसका 50% देना पड़ेगा, क्योंकि अपसाइड लॉसेस अनलिमिटेड है। मतलब डाउनसाइड लॉसेस मतलब कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का कितना भी लॉस हो सकता है। इसके लिए नॉर्मली ना जब कोई शॉर्ट सेलिंग करता है ना, वो स्टॉप लॉस लगाता है। स्टॉप लॉस मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा ना साइलेज, 100 रुपये पे अगर बेच रहा है तो वो 105 या 110 पे स्टॉप लॉस लगाएगा। वो स्टॉप लॉस को हम लोग बोलते हैं स्टॉप बाय। स्टॉप बाय मतलब क्या? 100 पे बेचता है, जैसे 105 अगर जाता है तो साइलेज का 5 रुपया लॉस एंड 105 पे ट्रिगर होगा उसका स्टॉप बाय। स्टॉप बाय मतलब तुरंत बाय हो जाएगा, जरूरी नहीं है 105 पे होगा। अगर स्टॉक प्राइस एकदम मैसिव फास्ट ऊपर जा रहा है तो मे बी 105.5 पे भी हो सकता है ट्रिगर, बट आपने एक सेट करके रखा है। इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे में। हम लोग जो नॉर्मली स्टॉप लॉस का बात करते हैं ना, वो सेलिंग पे बात करते हैं, स्टॉप सेल का बात करते हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो स्टॉप बाय बोलते हैं। स्टॉप लॉस 2 तरीके का हो सकता है, वो मैं आगे आपको डिटेल में सिखाऊंगा। स्टॉप लॉस 2 तरीके का हो सकता है, स्टॉप बाय, स्टॉप सेल, वो सब बाद में बताऊंगा। ये पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट है? इंट्राडे में क्यों करना होता है? अगर 2-3 दिन में तो और भी बढ़ सकता है ना, इसके लिए वही दिन का, एक ही दिन का रहता है स्टॉप सेल। ये जो स्टॉप सेल नहीं, सॉरी, शॉर्ट सेलिंग जो होता है ना, वो हमेशा इंट्राडे पे होता है। समझा? मतलब आपने आज बोरो कर दिया, आपको आज के आज ही खरीदना पड़ेगा वापस। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो हमेशा ये इंट्राडे पे होता है। अगर बाय एनी चांस आपने खरीदा नहीं तो आपको चार्ज बैठेगा। अभी साइलेज ने स्टॉप वो तो कर दिया, शॉर्ट सेलिंग कर दिया, लेकिन अगर एंड ऑफ द डे में खरीदा नहीं, ऐसा हो सकता है ना, सपोज अभी 100 का 50 होता है, प्रॉफिट तो है बट आइडियली खरीदना चाहिए ना वापस। वैसे तो उसका ब्रोकर उसके लिए करके दे देगा अगर वो पहले ही बोल के रखता है तो, बट अगर नहीं बोला और नहीं किया, हाइपोथेटिकली ऐसा हुआ ना, तो चार्ज कितना लगता है? अराउंड 20% चार्ज ऑन वैल्यू। मतलब 50 रुपये का हो गया ना, तो 50 पे 20% कितना हो गया? जितना भी है 10 रुपया, तो 50 प्लस 10 आपको देना पड़ेगा। वो फिर 10 रुपया आपको लॉस होगा, 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको अगर आप इंट्राडे पे करने के बावजूद खरीदते नहीं हो तो। ये सब अभी थोड़ा इनडेप्थ हो गया, ये सब जरूरत नहीं है, हम लोग को बस सिंपल ये जानना है, ठीक है। अभी ज्यादा केसेस में ना शैलेश और धवल का नहीं होता है ट्रेड, किसका होता है? शैलेश और ब्रोकर का होता है। ये धवल नॉर्मली ब्रोकर रहता है। अगर धवल रहेगा तो धवल का व्यू पॉइंट हो सकता है लॉन्ग टर्म, बट ब्रोकर क्या करता है? दोनों पोजीशंस लेके रखेगा, मतलब एक में शॉर्ट रहेगा तो एक पे लॉन्ग भी रहेगा, और वो अपना पोजीशन नलीफाई करेगा और बीच का प्रॉफिट मारेगा, याद रखना। बट नॉर्मली आपको समझा सबका व्यू पॉइंट। उसमें एक और कंसेप्ट है पेमेंट्स इन लीव। पेमेंट्स इन लीव का मतलब क्या है? अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो एक दिन में डिविडेंड्स मिल रहा है आपको। अभी धवल ने अगर शैलेश को स्टॉक दिया,
और वो दिन धवल को डिविडेंड मिला, धवल के स्टॉक को डिविडेंड मिला, लेकिन धवल को मिल रहा है क्या? नहीं, शैलेश को मिलेगा। शैलेश को तो दो एडवांटेज हो गया, डिविडेंड्स भी मिला, स्टॉक प्राइस भी नीचे। तो वैसा नहीं चलता। अगर वो स्टॉक को डिविडेंड मिलता है या अगर बॉन्ड रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, वो आइडियली किसका है? धवल का है ना, क्योंकि आपने तो बोरो किया, इवन दो यू ओन दी स्टॉक, यू हैव दी स्टॉक। आइडियली यहाँ पे ओन के जगह पे होल्ड लिखो, क्योंकि ओनर अभी भी कौन है? धवल है। तो यहाँ पे ओन के जगह पे ना शैलेश होल्ड्स दी स्टॉक लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, होल्ड्स दी स्टॉक। समझ में आया? तो अगर वो दिन पे सपोज 5 रुपया डिविडेंड्स मिला, वो आइडियली किसका है? धवल का है, वो आपको धवल को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पक्का? उसको बोलते हैं पेमेंट्स इन ल्यू। शॉर्ट सेलर, शॉर्ट सेलर मतलब कौन? शैलेश मस्ट पे ऑल डिविडेंड्स और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब क्योंकि बॉन्ड्स that the lender would have received, Dhaval would have received if he wouldn't have loaned the security. क्लियर है कंसेप्ट पूरा? शॉर्ट रिबेट, पेमेंट्स इन ल्यू, शैलेश का क्या पर्सपेक्टिव है, धवल का क्या पर्सपेक्टिव है, इंट्राडे क्यों होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है? बोरो कर रहे हो, बेच रहे हो, शॉर्ट सेल, एंड वो इंट्राडे होता है। एंड कैसे होता है? देखो अगेन, जो जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये वाला पॉइंट इंट्राडे होता है, ये टेक्स्ट बुक पे नहीं है, ये वाला पॉइंट टेक्स्ट बुक पे नहीं है, ये वाला पॉइंट टेक्स्ट बुक पे नहीं है, वो लोगों ने से ऊपर ऊपर से दिया। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये पूरा कंसेप्ट एक साथ आप समझते हो तो बहुत ही सिंपल है, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है टेक्स्ट बुक। ठीक है, पेमेंट्स इन ल्यू है ना, सिंपल लैंग्वेज में इतना समझो, आइडिया बहुत सिंपल है। शैलेश को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अगर डिविडेंड्स मिल रहा है तो धवल को क्या होता है? डिविडेंड्स अगर मिला, अगर 100 रुपए का स्टॉक है, डिविडेंड्स मिला तो ऑटोमेटिक, अगर 5 रुपया मिलता है डिविडेंड्स तो क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा, एंड शैलेश को प्रॉफिट है। आइडिया है कि वैसा उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि इसके नीचे अगर जाता है तो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, कोई अलग न्यूज की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ स्टॉक गोइंग एक्स डिविडेंड। सिंपल।